और लीडर को पता है सबसे मजेदार बात क्या है कि लीडर को ट्रेनिंग देना ही अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि सब लीडर जो भी बात बोलेंगे ना वो पहले से सुना रहता है और उसको ट्रेनिंग देने में मशक्कत करनी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि वो सब जानता है। आप कुछ भी बोलेंगे, अच्छा ये वाला कहानी है, अच्छा ये वाला डायलॉग है, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आप सभी को जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सिंपल सा, आप फील्ड में जाके आपको क्या करना है कि हमें अभी 6 महीना का जो टारगेट मिला है फिर से उसको कैसे आराम से पूरा कर सकते हैं, उसको कैसे डेडिकेशन के साथ सौम्य जी जैसे अभी बताए अगर हम काम करें तो कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसे आप आराम से अपने टीम में लागू करके आप विजेता बन सकते हैं। तो तैयार हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को जीतना अच्छा लगता है और अगर हम जीतते रहेंगे तो जोश आते रहेगा। तो देर ना करते हुए, क्योंकि 30-35 मिनट जो मिला है ये मेरे लिए काफी है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर आप बहुत स्पीड बताते हैं, लेकिन समय का मांग है कि आजकल कम समय में ज्यादा लोगों को चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आजकल मीटिंग ट्रेनिंग पूरा भी आप जब जाते होंगे फील्ड में तो अक्सर आप एक चीज देखे होंगे कि लोग बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं या उनके पास टाइम नहीं रहता है और कम समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे आप उसे सिखा पाएंगे, इसके लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मीटिंग जाते होंगे बुलाते तो हैं लेकिन दोबारा मीटिंग करते हैं तो आते ही नहीं है लोग, काहे? क्योंकि पहली बार जो आपने मीटिंग दिया ना उसी टाइम वो डिसीजन कर लेता अगला मीटिंग आना है कि नहीं आना। तो मैंने खास बात देखी है और आप भी देखते होंगे, लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई आप मीटिंग करते हैं तो आपकी भीड़ इतनी क्यों आती है? कुछ नहीं है, पहली मीटिंग देख के जब आते हैं ना तो दूसरी मीटिंग उससे ज्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि पहली बार जो देख आते हैं उससे उसको मजा आ जाता है। सिंपल सा तरीका है और पहले ही दिन आप धोखा के चले जाएंगे, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो नेक्स्ट मीटिंग बोलेगा अरे यार छोड़ दो अगले बार देखेंगे। जैसे सिंपल सा बात है, डॉक्टर संजीव जी का मीटिंग आपको सुनना इतना क्यों मजा आता है? दिल तक उतार देते, ब्लड के नस नस में समा जाता है। अगले बार जब आता है बोलता है वो काम करे चाहिए सीखना है, काम करे चाहिए ट्रेनिंग लेना है, यही काम आपको करना है, यही काम आपको करना है, भीड़ बढ़ाना और ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाना है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे आपको लोग सुनने के लिए लगातार मीटिंग आए। तो ज्यादा समय तो ना लेते हुए आप सभी के बीच में मैं पारसनाथ प्रभुराज झारखंड से, सभी लोग जानते हैं रेगल स्टार, आप सभी के बीच में मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, आप सभी को पता ही है, भरोसा खुदा पर है तो रोज वो पाओगे जो किस्मत में लिखा है, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन शायद अगर किस्मत में ये भी लिखा है कि मेहनत करोगे तभी मिलेगा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आज के बाद भरोसा खुद पर करना पड़ेगा ताकि खुदा रोज वो लिखेगा जो तुम्हें चाहिए। इसीलिए क्योंकि भगवान ने सबको हीरा बनाया है, हीरा जो जितना खींचेगा उतना ही चमकेगा, जो जितना ठोकर खाएगा उतना ही निखरता जाएगा। इसीलिए आपको खींचना तो पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती। जितना सीखते रहेंगे उतना जीतते रहेंगे, जितना जीतते रहेंगे उतना ऊंचाई को छूते रहेंगे, और जिस दिन जितना सीखना बंद कर दिए उस दिन जीतना भी बंद हो जाएगा।
इसलिए लगातार सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहिएगा तो नया जोश आता रहेगा, और जोश लाने के लिए लगातार सीखना पड़ेगा। हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो लगातार सीखता है वही विजेता बनता है। तो मेरे दोस्तों, लाइफ में हमने जो 6 टारगेट लिया है, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको टारगेट ही नजर आए, दूसरा कुछ नहीं, कुछ दूसरा नहीं। इसीलिए आज के बाद हमें इतना टारगेट को मजबूत कर देना कि दूसरा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और इसके लिए आपके पास सपने बड़े हैं तो टीम बनाना चालू कर दीजिए। सपने बड़े हैं तो टीम बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि आज जो आपको सिस्टम मिला है, मैं तो यही कहूंगा, आजू बाजू कुछ नहीं, बस एक ही काम, टीम बनाना है। लगातार नेटवर्क को प्रमोट करना। अगर नेटवर्क में टिके रहना है तो सपने अगर बड़े हैं तो टीम बनाइए। और एक ही बात याद रखना कि जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू बहाते हैं। इसीलिए आज के बाद समय है, आज अभी 6 महीना क्लोज कर जाने के बाद आपको वो चीज नहीं मिलेगा। इसलिए आज समय है कि आज मेहनत कर लीजिए। आज हो सकता है आंसू बह जाए, लेकिन अगर आज ये आंसू बहना, आज अगर मेहनत करना सीख लीजिए तो शायद बुढ़ापा में कभी आंसू बहाना नहीं पड़ेगा। और शायद किसी ने कहा है कि अभी तक पानी से नहाया था तो तेरा निवास बदला था। मेरे दोस्त, आज यहाँ से शपथ लेके जाओ और पसीने से नहाओ, बुढ़ापा में भी इतिहास बदलेगा। इसलिए हमें आज के बाद यहाँ से शपथ लेके जाना है। बुढ़ापा में अगर इतिहास बदलना है तो कामयाबी का एक ही रोज, 5 प्लान रोज, 5 प्लान रोज। अगर हम रोज करेंगे, रोज, तभी होगा। क्योंकि हम लोग जो है रोज या तो प्लानिंग नहीं करते, रोज मीटिंग नहीं देते, या हम रोज प्लान नहीं कर रहे, इसके वजह से फेल हो रहे हैं। तो आज के बाद हमें सफलता के 5 सूत्र जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 5 वो फॉर्मूले हैं, अगर शायद आप इसको लागू कर लें तो टीम में आपका काम आएगा। आपको पहला रिलेशनशिप अपने टीम के साथ डेवलप करना है, दूसरा आपको रेगुलर हैबिट्स, और तीसरा बैड हैबिट एंड बैड कंपनी क्विट, और 5वां डेडिकेशन, और 6वां आलस्य। तो मेरे दोस्तों, रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप क्या है? किसी को पता है? सभी को पता है, लीडर है आप, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जिस दिन एक बच्चे को मां जन्म देती है ना, उस दिन उसकी मां अलग रहती है और नर्स उसका छोटा बच्चा को ला के उसके गोद में उसको दे दिया जाता है, उसका गोद में दे दिया जाता है। उस टाइम उसकी मां उस बेटे को देखती है और आंख से कैद करता है और दिमाग में रखता है और दिल में उतार देता है। और उसके बाद जो रिलेशन बनता है ना, गाड़ी के सफर में भी धक्के खाते रहती है और बच्चा लेटरिन करता है, और उस बस में लोग कहते हैं ए, किसका बच्चा लेटरिन कर दिया, तब भी सीने से लगा के रखती है, तब भी सीने से लगा के रखती है। जब वो खाना खाते रहती उस टाइम पेशाब कर देता है, लेकिन उस पेशाब वाला खाना को भी खा लेती है, क्योंकि आंखों से दिल में उतर चुका है, ऐसा रिलेशन बन चुका है। और इतना बर्दाश्त होने के बाद भी वो इसी सोच के साथ उस बेटे का रिलेशन रहता है कि ये बड़ा होके कुछ करेगा और बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा। ऐसे ही आपके टीम है, आपको इस सोच के साथ अपने टीम के साथ रिलेशन बनाना है कि बड़ा होके एक दिन हमें करोड़पति बनाएगा। और आज के बाद नेटवर्क का रूल्स है कि टीम कुछ भी करे, माँ बहन भी करे, लेकिन यही सोच लेना जब तक कि चलना नहीं सीख जाएगा तब तक बर्दाश्त करना। रिलेशनशिप, और जिस दिन आप ऐसा
घुमा देते हैं तो मेरे दोस्तों नेटवर्क में आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, रेगुलर हैबिट्स। रेगुलर हैबिट्स, किसी को दारू पीने की हैबिट्स है, किसी को किताब पढ़ने की हैबिट्स है, किसी को जो है तरह तरह की हैबिट्स होती है। लेकिन मेरे दोस्तों जो दुनिया में कामयाब है, मेरे दोस्तों जो दुनिया में कामयाब है ना, उनके पास इस तरह का हैबिट्स नहीं है। दुनिया में जो कामयाब हो रहे हैं उनके पास वो हैबिट्स है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हमें भी वो हैबिट्स है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दुनिया में जो फेलियर आदमी है उसे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो कामयाब आदमी है उसे उसी चीज को आदत डाल देता है। जैसे कि सुबह उठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इस दुनिया में महान लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, और दुनिया में बेकार पड़े लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कामयाब लोग जबरदस्ती सुबह उठते हैं और रोज वही आदत डालते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चीज करना पड़ रहा है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऊपर वाला कहे बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू आज के बाद तू कर वो जो ऊपर वाला चाहता है, तो बंदा तुमको मिलेगा वो जो मैं चाहता हूं। हम क्या करें, जाने अनजाने में आप अक्सर क्या करते हैं, आपको जो मन करता है वही चाहते हैं, वही करते हैं। इसीलिए हो जाता है वो जो ऊपर वाला चाहता है। तो ऊपर वाला क्या करे, बंदे तू कर वो जो ऊपर वाला चाहता है। यानी वो कह रहा है ए बंदे तू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो मिलेगा वो जो तू चाहता है। तो ऊपर वाला क्या चाहता है, ऊपर वाला चाहता है हराम की कमाई ना खा, ऊपर वाला चाहता है डेली रूटीन बना, ऊपर वाला चाहता है डेली फोकस कर, ऊपर वाला चाहता है काम कर, और जो ऐसा करेगा उसको वही मिलेगा जो तू चाहता है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक ही लाइन, डेली हैबिट्स। जो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, तो उठना पड़ेगा। घर से निकलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी घर से निकलते हैं मैडम आती है और चेहरे देखते रहती है, तब आइएगा जी 5 दिन बाद। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, घर से निकलना अच्छा नहीं लगता है, उस पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको वही करना पड़ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हम जब वही चीज करते हैं तो हमें वो चीज मिलता है जो हमें चाहिए। तो आज के बाद आप वो कर जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो तुम्हें रोज वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। तो आज के बाद सुबह जल्दी उठने की आदत रोज डालिए, घर से निकलने की आदत रोज डालिए। मुझे भी चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है, आपको भी चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है, आम आदमी को भी चिल्ला चिल्ला के बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं वही कर रहा हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मीटिंग देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें वही चीज करना पड़ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तेरे को जितना फुटानी है ना, उतना मेरे को भी फुटानी सीखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम वही चीज कर रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें वो चीज मिल रहा है जो हमें चाहिए। दुनिया में हर वो काम, ऐश्वर्या राय को भी प्रचार करती है ना, लक्ष्य मेरी खूबसूरती का राज, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बदन खोल के दिखाती है और दुनिया के सामने वो प्रचार करती है, बदन खोल के नहाते हुए दिखाती है। आज के बाद अपना पति के पास भी बदन खोल के लेकर आई होगी, लेकिन दुनिया के सामने बदन खोल के बोलती है मेरी खूबसूरती का राज। अच्छा नहीं लगता है, बेशरम बनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेशरम बनी इसलिए आज करोड़पति है। मुझे भी चिल्ला चिल्ला के बोलना अच्छा नहीं लगता है, ये जो बेशरम बनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम पारसुरा हो, इसलिए पैसा आता। मेरे दोस्तों, लाइफ में जो है जितने लोग भी, विराट कोहली दिन भर मैच होगा, क्रिकेट खेलने नहीं जानता है, जब भी मैच होता है वो दिन भर ऐसे प्रैक्टिस करते रहता है खेलने के पहले। क्या मैच खेलना नहीं आता या क्रिकेट खेलना नहीं आता?
आता है, लेकिन उन्हें वो चीज करना पड़ रहा है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको प्लान आता है, कौन नहीं बोलता नहीं आता है, मीटिंग देना हमसे बढ़िया आता है, लेकिन रोज वही करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आज के बाद लाइफ में अगर कामयाब होना चाहते हो तो रोज वो चीज करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। आज अमिताभ बच्चन रात रात को कहानी लिखता है, रात रात को एक्टिंग करता है, रात रात को शूटिंग करता है, रात रात को कहानी बनाता है। उससे अच्छा नहीं लगता रात को जगना, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो रात को जग जग के कहानी लिखता है, शूटिंग करता है, इसलिए दुनिया में स्टार है। और हम लोग रात को जगते नहीं है, रात रात को कहानी बनाते नहीं है, रात रात को कोई प्लानिंग बनाते नहीं है, इसलिए बिना मतलब का स्टार। तो मेरे दोस्तों, लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है तो रोज वो चीज करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। जब वही चीज करोगे तो तुम्हें वो चीज मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। इसलिए आज के बाद हैबिट्स रोज डालने की, क्योंकि आदत ही वही तय करता है। मरते दम तक अगर कोई जाता है तो वह आदत। कौन सी जाता है? आदत। एक बार नदी के किनारे एक सूखा पेड़ था, वहां पे कई खक्खर बिच्छू। अचानक बरसात हुई, और जब बरसात हुई तो बहुत सारा पानी बाढ़ आया, और उस टाइम वो जो सूखा पेड़ था वो नदी में गिर गया। उस टाइम उसमें जो बिच्छू थे वो नदी में चले गए, और उस टाइम बिच्छू तैरना नहीं जानते थे तो बीच नदी में डूबने लगे। उसी टाइम एक मेंढक को देखा बिच्छू, बोला भाई साहब बचा लीजिएगा। मेंढक को तोड़े तुम ना बाबा ना, काट लेगा। तो बोलता है भाई साहब हम कसम खाते हैं तू मेरा जान बचाएगा, इसलिए दर्द को नहीं मारूंगा। बोला ऐसा कैसे हो मान ले, सब पर तो बोला कैसे मान ले, विश्वास तो करो, आप मेरा जान बचाएंगे इसलिए डंक नहीं मारेंगे। मेंढक बोलता है ठीक है, आजा पीठ में बैठ जा, और नदी जब तक पार नहीं करेंगे तब तक तू हिलेगा नहीं। जैसे मेंढक उसे बैठाता है पीठ में को डंक मार देता है। अब नदी पार भी नहीं हुआ था, और धीरे धीरे उसके शरीर में जहर भरने लगता है, और मेंढक डूबने लगता है। मेंढक बोलता है छत्तू बता, जब तुम्हें पता था कि मैं डूबूंगा तो तू भी डूबेगा, जब मैं मरूंगा तो तू भी मरेगा, तो काटा क्यों? बोला ऐसी शपथ अभी भी हम नहीं चाहते थे काटना, तो काटा क्यों? आदत से बचा। मेरे दोस्त, आदत बना लो। हम नहीं चाहते घर से निकलना, लेकिन घर में रहते हैं ना तो मन ही नहीं लगता है, क्योंकि आदत से लाचार। तो मेरे दोस्तों, एक बहाना काम करने की बना लो, जीवन में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए रेगुलर हैबिट्स। तीसरा क्या होगा? तीसरा जो है बैड हैबिट एंड बैड कंपनी क्विट। बैड हैबिट और बैड कंपनी क्विट मतलब क्या हुआ? कई लोगों को बार बार कंपनी चेंज करने की आदत होती है, बैड हैबिट। कई लोगों को बार बार दूसरे का प्लान देखने की आदत होती है, बैड हैबिट। खैनी खाता है ना तो दूसरे को भी मान मान के खाते रहेगा। सिगरेट पिएगा ना दूसरा का जूठा भी, बैड हैबिट। उसी तरह दूसरे का प्लान नहीं सुनने से साले को पेट ही नहीं भरता है, बैड हैबिट। बार बार कंपनी चेंज नहीं करने से खाना ही नहीं पचता है, बैड हैबिट। और मेरे दोस्तों, बाजार में डेली 20 रुपया, डेली 50 रुपया, मतलब उनको लगता है दिमाग सारा बउआ जाता है कि घर से पैसा है। अरे दोस्तों, पैसा कहीं से नहीं आएगा। जब तक अपनी आदत को नहीं सुधारोगे तब तक पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जहां भी काम करो बस आप जो है स्थिर मन से दिमाग बैठा लो कि मुझे ये चीज करना है,
तो उसके लिए अपने अंदर की गलतियों को सुधारो और एक अच्छे जनरेशन प्लान में ज्वाइन करो, ताकि लाइफ में बार बार कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास जो चौथा है वो है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्क क्या हो सकता है? हार्ड वर्क का मतलब हुआ कि अगर आप मेहनत करते तो उसमें डेडिकेशन भी होना चाहिए, समर्पित। जैसे आज मेरे पास खाना पीना ठहरना रहना घूमना टोटल एलेक्स, क्या है? एलेक्स। आप भी जोर से बोले, क्या है? यानी घर भी बनाना तो एलेक्स का पैसा से, गाड़ी भी लेना तो एलेक्स का पैसा से, बच्चे को भी पढ़ाना तो एलेक्स का पैसा से, बीवी को भी घुमाना तो एलेक्स का पैसा से, सब एलेक्स एलेक्स एलेक्स। ऐसे डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। घर का तेल आएगा दूसरा से, साबुन बाजार से, उसके बाद बीवी को घुमाएंगे दूसरे पैसा से। ऐसे तरह तरह के रोज सोचते रहेंगे, आपके अंदर कोई डेडिकेशन नहीं होगा तो आप जो है कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास समर्पित डेडिकेशन नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आज के बाद ठान लो, घर का कोई भी राशन पानी तेल साबुन घूमना फिरना गाड़ी लेना जूता चमकाना सब कहां से? डेडिकेशन, समर्पित, डूब जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आना चाहिए। एकदम कान को बहरा कर लो। बहरा मतलब जो है ना, एक कुआं में ऐसे बरसात के दिन था तो पानी भर गया था, उसके बाद धीरे धीरे गर्मियां तो सूख गया, तो उसमें इधर उधर से मेंढक जाते रहते थे, तो गड्ढा था उसमें पानी नहीं था, रोज मेंढक आते तो वो गिरते जाते थे, मर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक मेंढक आया, वो भी गिरा लेकिन वो मरा नहीं था। देखा वहां जाके अंदर बहुत सारा मेंढक मरा हुआ, तो कुछ लोग तो ब्रेक लगाए कि भैया डूब रहा था तो ब्रेक लगा, तो देख रहा था कि कितना है, तो बहरा मेंढक उसमें अंदर में गिरा हुआ था, वो धीरे धीरे ऐसे चल रहा था। अब जो चल रहा था तो बोला आजा आजा, ऐसे उसको लगा कि हमको इंकरेज कर रहा है, हमको उत्साह जगा रहा है, तो और धीरे धीरे चढ़ने लगा। अब जो है धीरे धीरे चढ़ते 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 वो निकल गया। बोला अरे तू मर जाता, कितने लोग मर गए? तो बोला अरे तुम ही लोग तो बोल रहे आप सका, अब निकला, अब कामयाब हो जाएगा। तो बोला हम लोग ऐसा क्या बोले? हम लोग तो बोल रहे थे कि मर जाएगा ना, बहरा काहे चल रहा है? तो बोला अच्छा तुम लोग ऐसा बोल रहा था। वो आदमी वो मेंढक किसी ने चढ़ पाया क्योंकि बहिरा था और वो सोचता था कि हाँ आप सका, अरे आप तो कदम, अब तुम निकल जाएगा। कान को बहरा कर लिया तो इसको ऊपर चढ़। समर्पित हो जाओ, दूसरा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और आपके पास आलस अगर आपके पास में सांड जैसा घर में सोए रहेंगे ना तो लक्ष्मी नहीं आएगी। पता है लक्ष्मी कहां वास होती है? जहां सांड लोग नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति जो है घर में सोया रहेगा उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। घर से निकलना तो पड़ेगा। अली बाबा का ढाबा नहीं बैठा के ठीक को देगा। घर से निकलना तो पड़ेगा और इसके लिए आलस को त्याग करना पड़ेगा। आलस को त्याग करना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर पहले से जो पढ़ाई कचरे को बाहर निकालिए। रोज नेगेटिविटी आएगी, रोज तरह तरह के बातें बोलेंगे, लेकिन आपको जीवन में एक ही बात याद रखना, हम आलस को त्याग दें। रोड किनारे एक व्यक्ति गेहूं लगा रहा था, उसको पूछा भाई साहब क्या लगा रहे हो? उसने बोला गेहूं। थोड़ा देर बाद कोई आया, फिर बोला क्या लगा रहे भाई साहब? गेहूं। फिर थोड़ा देर बाद उसमें क्यारी बनाने लगा, उसको पूछा भाई साहब इसमें क्या लगाएंगे? गेहूं। फिर 2 दिन बाद उसमें पानी पटवन करने लगा, उससे पूछा भाई साहब इसमें क्या लगाएंगे? गेहूं। उसके बाद 2-3 दिन बाद छोटा छोटा अंकुरित आया, बोला इसमें क्या लगा भाई साहब? गेहूं। उसके बाद 4-5 दिन बाद देखा उसमें गेहूं के साथ जो निकला हुआ था वो घास उसने नहीं लगाया, वो अपने आप वहां से निकल आया। उसके दिमाग में चल रहा था गेहूं 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 और उसने नहीं लगाया था, लेकिन वो अपने आप आ गया क्योंकि उस सृष्टि में पैदाइशी था। जमीन पे तेरे दिमाग में पैदाइशी है
कितना भी अच्छा सोचेगा, यहाँ से हर 10 मिनट में एक बार नेगेटिव बातें आएगी। वो गेहूं के साथ जो घास निकला था उसको खरपतवार नहीं करेगा तो गेहूं को होने नहीं देगा। तेरे पैदाइशी दिमाग में जो नेगेटिव आता है ना, उसे निकाल के नहीं फेंकेगा तो ये दिमाग को चलने नहीं देगा। इसीलिए रोज नेगेटिव बातों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, रोज निकाल के फेंकना पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिक इसलिए आया क्योंकि वो वहां पहले से पड़ा था और ये दिमाग में भी पहले से पड़ा है, इसलिए इसे रोज खरपतवार करना पड़ेगा। और रोज खरपतवार करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर से जब निकलेंगे तो नया जोश आएगा और नया कुछ करेंगे क्रिएटिव, तो आप में विश्वास पैदा होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ करना है तो लाइफ में एक ही बात याद रखना, क्या होगा, पैसा आने का एक ही फॉर्मूला, पैसा आने का एक ही फॉर्मूला, रट ले, दिमाग में ठोक के डाल ले, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसके बिना पैसा नहीं आता है। दुनिया का जितना भी हमारा इंडस्ट्री टिका हुआ है ना, इसी दो पे टिका हुआ है, एजुकेशन और दूसरा ट्रेनिंग। आज जो आपके अंदर जोश और उमंग पैदा हो गया ना, वो है ट्रेनिंग, एजुकेशन। और अगर लाइफ में आप अपने टीम में ट्रेनिंग और एजुकेशन देते रहेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो रोज रोते रहेंगे पैसा नहीं आएगा। तो लोगों को मीटिंग प्रोग्राम्स अटेंड कराना सीख जाइए, चाहे जैसे भी लाए मीटिंग्स प्रोग्राम अटेंड कराना सीख जाइए, क्योंकि यही वो तरीका है जो जीत हटने से नहीं डटने से मिलेगा। अगर लाइफ में कुछ पाना है तो डटना पड़ेगा। हमने डटा तो स्कॉर्पियन बना, क्योंकि मेरे दोस्तों, इंसान जब तक अपने आप से ना हार जाए उसे कोई नहीं हरा सकता है। अगर कोई हरा सकता है तो वो है आप खुद। इसीलिए आज के बाद आपको डटना पड़ेगा, क्योंकि हमने डटा तो मेरे साथ हुआ क्या कि स्कॉर्पियन बने, इसके बाद में रेगल स्टार बने, तो आपको भी स्कॉर्पियन बनना पड़ेगा, आपको रेगल स्टार बनना पड़ेगा, लोगों को बनाना पड़ेगा। मैंने लोगों को बनाया, लोगों को कार दिलाया, लोगों को गिफ्ट दिलाया, उन्हें पैसा कमवाया। मेरे दोस्तों, आपको भी यही करना पड़ेगा। हमारे मोहन जी जैसे 18 लाख का गाड़ी में घूम रहे, फारूक जी आज 15-20 लाख का गाड़ी में घूम रहे, राजेश जी घूम रहे, ऐसे लोगों को मैंने कार दिलाया। और जून के बाद जो जुलाई में प्रोग्राम होगा, मेरा शपथ है कि 20 कार वहां के जो मुख्यमंत्री होगा और एमडी सर के हाथों से दिलाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको भी कामयाब होना है ना, तो लोगों को कामयाब करना पड़ेगा, लोगों को आपको प्यार दिलाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्यार दिलाएंगे, जब लोगों को कामयाब करेंगे, तो मेरे दोस्तों, आप खुद प्लेन में घूमेंगे, आप खुद 40 लाख का 50 लाख का गाड़ी में घूमेंगे, देश दुनिया आप घूमेंगे, शानदार सपने और घर बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, लाइफ में अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, अंतिम सांस तक लड़ना है। ये 6 महीना का जो टारगेट मिला है, अंतिम सांस तक लड़ना है। सर, हम मर जाएंगे लेकिन टारगेट पूरा होना चाहिए, अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसके लिए जोश चाहिए, जोश, इसके लिए उमंग चाहिए, उमंग। अंदर में जो है ना, जब भी मौका मिले डांस करने का, जब भी मिले हंसने का, जब भी मिले ताली मारने का, छोड़ना नहीं। और जब भी अभी हम आपको बजाएंगे गाना, तो जब भी बोलेगा हा हू, तो सामने वाले को ताली मारना, हा हू, सामने वाले को ताली मारना। आज के बाद जितना कचरा निकल गया हू करके सब मिला देना। तो मेरे दोस्तों, जोरदार खड़े होके एक बार हम डांस करेंगे, साउंड देना भैया, एकदम